उसका चेहरे का हर तासुर, हर लहजा, हर जुमला मुझ पर वार कर रहा था और मुझ पर इल्जाम लगा रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उसकी आंखों में मेरे लिए और शहरयार के लिए कितना शक था, जैसे ये शादी मेरी पसंद से, मेरी खुशी से, मेरी मर्जी से की जा रही है। और तो और कल वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती बाहर भी ले गया था। वो किस लिए? बात करने के लिए। मेरी शादी से पहले वो मुझसे बात करना चाहता था। उसे उस हर सवाल का जवाब चाहिए था जिसका जवाब आज तक मैं भी तलाश कर रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। लेकिन इससे ये भी तो पता चलता है कि वो अभी तुम्हें नहीं भूला। वो अब भी तुम्हें चाहता है। कैसी चाहत नायला? वो अरीबा के साथ घूम रहा है, अरीबा उसके घर में रह रही है। आयान खुद उसे अपने घर लेकर गया था। ताबीन, वो अयान की मजबूरी थी। अरीबा उसकी मामूजात है जिसके बाप के बहुत एहसान है उस पर। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि अरीबा उसकी मासूमियत का गलत फायदा उठा रही थी। पता नहीं, मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे भी कोई बात नहीं की। नाला बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन यहीं रुक जाओ। इस बहाने ताबीन का दिल लगा रहेगा। और कुछ कामों में भी मदद हो जाएगी। ऐसे तो ये काम बहनों का होता है, लेकिन अरीबा। क्या अम्मी, आपको वाकई में लगता है कि अरीबा को यहाँ होना चाहिए था? क्या मेरी खुशी में वो सच में खुश होती? ताबीन, तुम्हें आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अयान के गुस्से में उन्हें तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई हो। देखो, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब बदल गई हैं हम। हमें ताबीन को कुछ कहने का एक मौका जरूर देना चाहिए। कैसा मौका? इल्जाम लगाने का मौका? अपना गुनाह अरीबा के सर लगाने का मौका? बस, अब सब खत्म। कैसी बातें कर रहे हो अयान? कैसी बातें कर रहा हूं?
अम्मी, क्या अपनी आंखों से ये सब देखने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं आ रहा? क्या आप अब भी मेरी बातों को झुटलाएंगी, इनकार करेगी उन सब बातों से जो बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं? बातें कौन सी बातें फूफो? वो सब बातें जो तुम जान के भी अनजान बन रही हो। अपनी इस बहन की तरह दौलत से मोहब्बत है ना तुम्हें? इस जिमी के साथ तुम रेस्टोरेंट में मिलती रही हो ना? तस्वीरें भेजी थी इसने मुझे तुम्हारी और अपनी, गिफ्ट और कार्ड लेके इस घर के दरवाजे पे तुम्हारे लिए आता रहा है, और आज यहां पे खड़ा है हम सबके सामने। पूछा था ना मैंने तुमसे, लेकिन वाह क्या एक्टिंग करती हो, कितनी कमाल की अदाकार हो तुम। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। खुदा के लिए शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरे किरदार पर इल्जाम मत लगाओ यार। कौन सा किरदार? कोई किरदार होता तुम्हारा तो तुम पे इल्जाम लगाता मैं। शहरियार के साथ काम करना ये एक तरह का हसीन इत्तेफाक है। मुझे हसीन का तो पता नहीं, लेकिन ये एक इत्तेफाक जरूर है। हाँ ठीक है, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को वजाहत देने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी जाहिरी आंख से देखा सच मान लेते हैं। क्या मतलब है? जाहिरी आंख के अलावा भी कोई तीसरी आंख होती है? होती है, बातिन की आंख, जो दिल में होती है, लेकिन शायद कुछ लोगों के नसीब में नहीं होती। तो तुम्हारा इशारा मेरी तरफ, तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी कोई बातिन की आंख नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन मतलब तो तुम्हारा यही है कि मैं सुनी सुनाई और देखी बातों पे यकीन करता हूँ। मेरा अपना कोई दिमाग नहीं है, कोई सोच समझ नहीं है उसमें। हाँ, तुम में नहीं है सोच समझ, ना ही तुम में अकल है। तुम में अकल होती तो तुम अरीबा जैसी लड़की के पीछे दीवानों की तरह पागल होते। उसे पागलों की तरह चाहते तुम, और मुझे जरा सी नजर का धोखा खाकर बीच रास्ते में यूं इस तरह से छोड़ना देते। तुमसे तो समझदार मेरे ऑफिस का टी बॉय है, जो आंख के इशारे से समझ जाता है किसको किस वक्त क्या चाहिए क्या नहीं। और एक तुम, बचपन से जवानी तक का सफर तय किया तुमने मेरे साथ, लेकिन अफसोस ना तुम मुझे समझ पाए हो ना ही मुझे जान पाए। क्योंकि कभी कभी किसी चीज पे एक बार किसी का नाम जब्त कर दिया जाए ना, तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिटाना मुश्किल होता है, लेकिन उस पर नया नाम लिखकर मुश्किल आसान की जा सकती है। शहरयार, आप सब लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मॉम, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, वो आप परेशान मत हो, ये जेवर चोरी हो गया था। पुलिस से तफ्तीश करने में पता चला कि शोर ने ये जेवर यहाँ किसी ज्वेलर को बेच दिया। बस वही दोबारा खरीदने आया था। इस जेवर के साथ मेरी माँ के बहुत सारे ख्वाब जुड़े। अल्लाह ताला बेटा तुम्हें और तुम्हारी मंगेतर को हमेशा खुश रखे और उसको ये जेवर पहनना नसीब करे। क्यों शहरयार?